हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। यानी कि इससे पहले हमने 12 सेट कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसमें हम हिंदी और जीके के क्वेश्चन यानी कि 75 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना लेट किए हुए अपना सेशन चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी पढ़ेंगे। चलिए देखिए, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। तो इसमें आपको बताना है चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोर्ट ल्यू मॉरिशस। क्या हो जाएगा, पोर्ट लुई मॉरिशस हो जाएगा। ठीक, अब आपको बताना है पहला हो गया, सॉरी ये चौथा हो गया। अगर पूछे तीसरा कहाँ हुआ था तो तीसरा दिल्ली में हुआ था। पांचवा कहाँ हुआ था, पांचवा पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था। ठीक, छठा कहाँ हुआ था, छठा लंदन में हुआ था। ये दिया हुआ है। ठीक, पोर्ट ऑफ स्पेन में आपका कौन सा हुआ था, पोर्ट ऑफ स्पेन में आपका पांचवा हुआ था, इसमें पांचवा हुआ था। और नई दिल्ली में कौन सा हुआ था, नई दिल्ली में तीसरा हुआ था। लंदन में कौन सा हुआ था, लंदन में छठवा हुआ था। ठीक, चलिए अगला स्टार्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दूसरा है, ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो उनको प्राप्त हुआ था 2017 में व्यास सम्मान प्राप्त, व्यास पुरस्कार यानी कि व्यास सम्मान प्राप्त होता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। तो ये आपने लिखा, ये किसने लिखा है आपका, तो ये हो जाएगा आपका अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है। ठीक, किसने लिखा है, अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी के प्रथम महाकाव्य का क्या नाम है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो। क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। चलिए और देखिए, और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, तो चंद्रवल दाई ने लिखा है। किसने लिखा है, चंद्रवल दाई ने लिखा है। ठीक, और देखेंगे प्रिय प्रवास किसने लिखा है, तो खड़ी बोली काव्य का प्रथम जो महाकाव्य है वो क्या है, प्रिय प्रवास है। इंदुमती क्या है, हिंदी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। ऐसा पूछता है आपसे कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सा है, तो इंदुमती आप बोलेंगे। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अखिलेश द्वारा प्रकाशित पत्रिका निम्न में से कौन सी है। तो अखिलेश द्वारा आपको बताना है इनमें से कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर तद्भव। क्या हो जाएगा, तद्भव। कला और बूढ़ा चांद निम्न में से किसकी रचना है, तो कला और बूढ़ा चांद आपका है, किसका है बताएंगे, सुमित्रानंदन पंत जी का है। ठीक, किसका है, सुमित्रानंदन पंत जी का है कला और बूढ़ा चांद। अगला क्वेश्चन और देखिए कौन कौन सी होती हैं, तो इनका और होता है चिदम्बरा, पल्लो, युगाड़ी, युगांत, ये सब सुमित्रानंदन पंत जी का है। निम्नलिखित में से विजातीय स्वर नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कि विजातीय स्वर किसमें नहीं है। तो सातवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए विजातीय स्वर होता क्या है, विजातीय स्वर होता है आपका ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है, औ होता है। ठीक, क्या होता है, ए ऐ ओ औ। तो इसमें जो छोटा ऊ है वो आपका नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूकंप शब्द में शब्द संज्ञा का भेद बताइए। तो देखिए भूकंप, देखिए जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो सब जाती हैं जातिवाचक संज्ञा में। ठीक, व्यक्तिवाचक में जो दुनिया में केवल अकेला है वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। भाववाचक ये भी एक वचन होता है लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। द्रव्यवाचक क्या होता है, जिसे तौला या मापा जाए। ठीक, लिक्विड फॉर्म में होता है। और देखिए सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है, देखिए जब सर्वनाम का भेद बोलेगा तो आप आंसर 6 लगाएंगे, और जब सर्वनाम की कुल संख्या बोलेगा तो आपको आंसर लगाना है क्या, 11। ठीक, तो आपका राइट आंसर 11 हो जाएगा। कौन कौन सा होता है, तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये होता है 9 सर्वनाम टोटल आपके। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, यह रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, रेखांकित शब्द में विशेषण बताइए। तो टेढ़ा मेढ़ा के लिए आपको विशेष, इसको क्या बताना है, विशेषण। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या दिया है, इसका गुण बता रहा है। ठीक, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उथला शब्द का विलोम क्या होगा, तो उथला का क्या होता है, उथला मतलब बाहर थोड़ा, उथला शब्द का विलोम क्या हो जाएगा,
चलिए देखते हैं। पहला ए हो जाएगा गहरा, प्राचीन, समतल या फिर उभार। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गहरा। उथला मतलब होता है थोड़ा बाहर निकला हुआ, ठीक, तो उथला का क्या हो जाएगा? गहरा, अंदर डूबा हुआ। अगला क्वेश्चन, रिजु शब्द का विलोम क्या होगा? तो आपको बताना है रिजु शब्द का विलोम क्या होता है? रिजु का वक्र होता है, ठीक, क्या होता है? रिजु का वक्र होता है। और रंगीन का विलोम होता है रंगहीन हो जाता है, ठीक। धूसर शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो धूसर का क्या हो जाएगा आपको बताना है? धूसर का पर्यायवाची बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? धूसर का पर्यायवाची क्या होता है? गर्दभ होता है। गर्दभ हो गया, गदहा हो गया, बेसर हो गया, सब इसके पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, वाहस निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो आपको वाहस किसका है? ये है आपका अजगर का। किसका है? अजगर का है। और देखिए, अंधकार का क्या होता है? अंधेरा, तिमिर, तमस होता है। और अरड़िए का क्या होता है? कानन होता है, विपिन होता है, जंगल होता है, वन होता है, ये सब अरड़िए का हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब आपको बताना है स्त्रीलिंग, ठीक। तो इसमें से स्त्रीलिंग आपका क्या हो जाएगा? फुटपाथ, स्कूल, स्टोव या फिर केतली। तो इसका जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केतली, मेरी केतली, ठीक, क्या हो जाएगा? मेरी केतली। देखिए, आप स्त्रीलिंग मेरी, स्त्रीलिंग या फिर पुरुष लिंग जो होता है, आपको मेरा मेरी से पता कर सकते हैं। अगर मेरा आपको पढ़ने में आ रहा है अच्छे से तो पुरुष लिंग हो जाएगा, यानी कि स्त्रीलिंग हो गया। मेरी लगाएंगे तो स्त्रीलिंग, तो जैसे क्या होता है? मेरी केतली, तो यहाँ पे हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक। पति शब्द का अभि अभिभक्तिक बहुवचन बताइए। तो पति का बहुवचन बताना है आपको। तो पति का क्या हो जाएगा? पतियों, बिल्कुल गलत। पति का केवल पति होता है, ठीक। ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द में वचन बताइए। तो इसमें आपको बताना है जनता। जनता एक वचन है या बहुवचन? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनता आपका क्या है? एक वचन है, ठीक। क्या है? जनता एक वचन शब्द है आपका, ठीक। और देखिए, सदा और कौन कौन से होते हैं? जैसे हो गया सोना, क्षमा, क्रोध, सहायता, दूध, माल, ये सब हमेशा एक वचन होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, मीनू सांप से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए, सांप से डरती है, ठीक, अलग हो रही है, तो जब अलगाव का भाव प्रकट हो तो होता है अपादान कारक, ठीक। और देखिए, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, देखिए इसमें साधन का बोध हो रहा है, तो इसमें से कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, ठीक। जब साधन से बोध हो, यानी कि के द्वारा, किससे जाते हैं? बस के द्वारा जाते हैं। अगला देखिए, मत छेड़ो आप ही चला जाएगा, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ? आप। तो आप कौन सा सर्वनाम होता है? आप होता है आपका निजवाचक। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजवाचक। अगला देखेंगे अब, उसने नया शॉल खरीदा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो नया शॉल खरीदा है, तो वाक्य में विशेषण बताना है। तो देखिए, 21 का आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? नया है, नया पुराना ये सब किस में आता है? गुणवाचक में आता है, ठीक। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22 नंबर। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो जो मूल स्वर होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक। कितने होते हैं मूल स्वर? कितने होते हैं? 4 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है? समय होता है, ठीक। उपमा अलंकार के कितने अवयव होते हैं? तो उपमा अलंकार के आपके कितने अवयव होते हैं? सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे देखेंगे आप क्या कराए? मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कितना है मूल स्वरों की संख्या? 4। तो मूल स्वर जो होते हैं आपके 4, और होते कौन कौन से हैं? तो छोटा, छोटी, छोटाऊ और री, ये होते हैं आपके मूल स्वर। चलिए, ये सब हो गया आपका। उपमा अलंकार के कितने अवयव होते हैं? तो 24 का आपको राइट आंसर बताना है, क्या होता है? कितने अवयव होते हैं? 4 होते हैं। कितने अवयव होते हैं? 4 होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म, वाचक शब्द, ठीक। ये हो गया। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्भि संधि हो जाएगा, ठीक। दुर्भि संधि, तो राइट आंसर आपका कहाँ जा पाए? डी पे जाएगा। मैंने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए जमा खाता खुलवाया, तो कौन सा खाता? ये अनुवर्ती, आवर्ती, समवर्ती या फिर प्रत्यावर्ती? तो इसका 26 का आपको राइट आंसर बताना है। तो आवर्ती जमा खाता खुलवाया। कौन सा? आवर्ती जमा खाता। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो इसमें से आपको बताना है अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, यानी कि जिसे आप इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं।
तो आपका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या होता है, विस्मयादि बोधक होता है ये वाला। इसे क्या बोलते हैं, ये तो हो गया आपका पूर्ण विराम हो गया, और इसे क्या बोलते हैं बताएंगे, अर्ध विराम बोलते हैं। ठीक, इसको अर्ध विराम, लेकिन राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सी नंबर, ये होगा सी। जब आप भाषण दे रहे थे तब मैं सभा में था, रचना के आधार पर वाक्य बताइए। तो देखिए, जब आप भाषण दे रहे थे तब मैं सभा में था, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, तब से जुड़ा हुआ है। तो जब तब किस में आता है बताएंगे, तो ये आता है आपका 28 का क्या हो जाएगा, मिश्रित में आता है। किसमें, मिश्रित वाक्य में आता है। जब तब किस में आता है, मिश्रित में आता है। चलिए अगला, सही वाक्य है, तो आपको बताना कि सही वाक्य कौन सा है। वह दंड पाने योग्य है, बिल्कुल गलत। वह दंड लेने योग्य है, बिल्कुल गलत। वह दंड देने के योग्य है, ये भी गलत है। वह दंड के योग्य है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है, चिड़िया को देखना, मन की बात जान लेना, पंछियों की पहचान करना, कुशल शिकारी होना। तो ये होता है आपका 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मन की बात जान लेना। ठीक, उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब मन की बात जान लेना। चलिए यहाँ पर आपका आ गया गद्यांश, पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद आंसर देते हैं। तो घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृग दाव में चली गई, दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछें कि एक दिन शाहजहां हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। चलिए, ये हो गया, इंटरेस्टिंग कहानी था। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर। निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था, बुढ़ापा, कमजोरी, खांसी या फिर सामर्थ्य। बुढ़िया में क्या नहीं था, तो 31 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामर्थ्य नहीं था। बाकी बुढ़ापा भी था, कमजोरी भी था, खांसी भी था। अगला, अश्वरोही वहाँ क्यों आया था, तो अश्वरोही वहाँ क्यों आया था बताएंगे आप, बुढ़िया को ढूंढने के लिए, मिर्जा की तलाश में, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने, वहाँ विश्राम करने के लिए। तो 32 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने के लिए, जहाँ पर उसने आराम किया था। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा। गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है, गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है, मिर्जा को, ममता को, मुगल युद्धों को, हुमायूं को। तो यहाँ पे 33 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हुमायूं को पथिक कहा गया है। हुमायूं में कौन सा गुण था, हुमायूं में कौन सा गुण था, कृतज्ञता, न्यायप्रियता, कृपणता, विश्वसनीयता। तो 34 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृतज्ञता। जो किसी के उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली, उसका घर नहीं था, वह डरी हुई थी, शरीर में शक्ति नहीं थी, घायल थी। तो 35 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह डरी हुई थी, वह डरी हुई थी। किस छंद में 6 चरण होते हैं, तो जो आपका बरवे होता है उसमें कितने चरण होते हैं, सॉरी बरवे कह रहे हैं, जो आपका छप्पे होता है उसमें कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। ठीक, किसमें 6 चरण होते हैं, छप्पे में 6 चरण होते हैं, जो रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। छप्पे 6 चरण का होता है, और जो आपका कुंडलिया होता है वो भी आपका 6 चरण का होता है। चलिए, चौपाई में 4 चरण होते हैं, सोहता में 4 चरण होते हैं, बरवे में भी 4 होते हैं। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्ति में अलंकार कौन सा है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। तो यहाँ आपका देखिए क्या है, कौन सा अलंकार, रूपक, उपमा, श्लेष, यमक अलंकार। तो श्लेष और यमक तो होगा नहीं, और बताना आपको रूपक है या फिर उपमा है। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ पर उपमेय और उपमान के मध्य अंतर को समाप्त कर उन्हें एक समान कर दिया जाता है, वहाँ आपका रूपक अलंकार होता है। तो मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने जीके के क्वेश्चन की ओर। चलिए,
देखते हैं पहले क्वेश्चन का इसका। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेडिटेक मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ठीक, अगला देखेंगे। वर्तमान में भारत के किस हाईकोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई, तो वो था आपका गुजरात हाईकोर्ट। कौन था? गुजरात हाईकोर्ट। अब कौन थी? चीफ जस्टिस सोनिया गुकानी जो थी गुजरात हाईकोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए? तो वो कौन से थे आपके? तो बताना है, वो थे आपके लिएंडर पेस। कौन थे? लिएंडर पेस थे। ठीक, लिएंडर पेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WHO, WHO नहीं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई? तो आपका विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक, कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। अगर आपका इसका मुख्यालय पूछेगा तो आप बताना है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। डूरंड कप किस खेल से है? तो डूरंड का संबंध आपको पता है किससे होता है? फुटबॉल से होता है। ठीक, किसमें होता है? फुटबॉल से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 44 का आपका हो जाएगा एज ऑफ टाइम। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? एज ऑफ टाइम। अगला देखेंगे। और यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? तो आपका ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, गोवा या फिर असम। तो आपको बताना है, तो ये होता है आपका, कौन सा होता है? ये होता है आपका असम का होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा असम। ये होता है मेखला चादर, असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। ठीक, और वहीं पुरुष क्या पहनते हैं? पुरुष का पोशाक होता है सोला, फोटुआ और एरी चडार नाम से जानी जाती है, जो लोग पहनते हैं। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार होने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो 46 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लर्मा रोजो। क्या हो जाएगा? लर्मा रोजो। ठीक, और देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए हरित क्रांति यानी कि जो आपके भारत में हरित क्रांति के वो कौन थे? जनक कौन थे? तो वो थे आपके MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है आपको किस देश की 3 राजधानियां हैं। तो ये आपका ऑप्शन देते हैं ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। ठीक, अब कौन कौन सी हैं 3 राजधानियां? तो देखिए जो केप टाउन होता है ये उनकी विधायी राजधानी है, प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है, ब्लूमफोंटेन न्यायिक राजधानी है। ठीक, ये दक्षिण अफ्रीका की कितनी राजधानियां? 3, याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित होते? वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा, 1948 में उनको मिला था। ठीक, मेजर सोमनाथ शर्मा 1948 में मिला था। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? 49 का आपका राइट आंसर क्या बोलेंगे? महोबा जो है वो आपका कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे इसका अगला। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास्य कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है आपका। तो उसे कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। ठीक, क्या कहते हैं? कन्नौज को कहा जाता है पूर्व का ग्रास्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और अगर आपसे पूछता है कि खुशबुओं का नगर या इत्र नगरी, तो वो भी आपका कन्नौज ही होता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो ये है आपका 7.3% है। ठीक, कितना है? 7.3% है। और अगर आपसे पूछे स्थान कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का संपूर्ण भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक, कौन सा स्थान? चौथा। अगला, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह कौन था? तो आपको बताना है A, B, C या फिर D। अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल, नैमिषारण्य। तो ये था आपका नैमिषारण्य, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं।
क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, जिसमें प्रत्येक में 2-4 जिले शामिल हैं। तो पुलिस रेंज की संख्या कितनी है, 18। कितनी है, 18 है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस वर्ष की गई थी, बताना है 1994 में राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नोटबंदी कब हुई। तो भारत में नोटबंदी, देखिए अगर आपसे पूछे कि अभी तक कुल कितना हुआ, तो अभी तक 3। अगर आपसे पूछता है स्वतंत्रता के बाद, तो आप कहेंगे 2। ठीक, स्वतंत्रता के बाद कब हुआ था, 2 बार हुआ है। अगर पूछेगा कि भारत में नोटबंदी कब हुई, यानी कि हाल फिलहाल में पूछेगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नवंबर 2016, यानी कि जो भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। क्या हुआ था, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। ठीक, और देखिए, और दूसरी बार कब लागू हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार हुआ था 16 जनवरी 1978 ईस्वी में हुआ था। ठीक, किसने लगवाया था, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने लगवाया था। ठीक, और ये आपका था तीसरी बार। तो कुल टोटल कितने हुए, 3 बार। पहला हुआ 1946, दूसरा 1978, दूसरा 2016। और अगर आपसे 2016 में और पूछता है कि उसके जो थे आपके आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो डॉक्टर उर्जित पटेल थे। ठीक, उस समय के गवर्नर। चलिए यहाँ पे हो गया ये, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर 8 नवंबर 2016 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। तो वो था आपका फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। ठीक, सबसे पहले। अगर आपसे पूछे मॉडल कहाँ से लिया गया था, तो मॉडल कनाडा से लिया गया था। ठीक, कहाँ से, कनाडा से। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये सब कुछ बातें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, रिपीट होती हैं। ठीक, और अगर आपसे पूछता है कौन सा विधेयक बिल था, तो वो था आपका कौन सा था, 101वां। तो वो था आपका संशोधन, मतलब ये बिल था। और 122वां, ये 2 चीज़ आपसे पूछा जाता है। ठीक, जिसमें से जो 122वां है आपका, ये है संविधान संशोधन बिल है। और 101वां है आपका क्या चीज़ है, ये आपका संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, ये आपसे अलग अलग पूछा जाएगा, तो आप अच्छे से याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है। तो 57 का आपको बताना है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे आप। तो ये होता है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, और देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। तो क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में पूछेगा तो वस्तु एवं सेवा कर, ऐसे पूछ लेता है आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 58। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर पंछी के पैर की आकृति का डेल्टा निर्मित होता है। तो आपको बताना है कौन सी, हांगो जिसे पीली नदी कहा जाता है, नील नदी, या डेन्यूब नदी, मिसिसिपी नदी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 58 का मिसिसिपी नदी। कौन सा हो जाएगा, मिसिसिपी नदी हो जाएगा। ठीक, यह कहाँ पर है, उत्तर अमेरिका की प्रमुख नदी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताते हैं। रेड क्लिफ क्या होता है, भारत पाकिस्तान, सही है। मैकमोहन भारत चीन, सही है। 17वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया, ये क्या है, 17वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया, ये आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका तथा कनाडा, ये भी सही है। तो देखिए जो 17वीं समांतर रेखा होता है, वो होता है आपका उत्तर वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम होता है। ठीक, क्या होता है, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम होता है। एक और होता है इसमें 38वीं समांतर रेखा, वो होता है आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ठीक, 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है यहाँ से भी एक क्वेश्चन। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो वो आपका प्रयागराज में है। कहाँ पर है, प्रयागराज में है। ठीक, और उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, देखिए उत्तर मध्य का तो प्रयागराज है, लेकिन उत्तर पूर्व का पूछ लेगा तो गोरखपुर, यानी कि उत्तर प्रदेश बताएंगे। ठीक, अगला देखेंगे अब। निम्नलिखित मगध राजवंशों को इनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सबसे पहले किसने आया, तो सबसे पहले आपका कौन आया था, हर्यक वंश आया था। ठीक, तो चौथा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। सबसे पहले कौन सा, हर्यक वंश। उसके हर्यक के बाद कौन सा आया था, कौन सा आएगा, नंदवंश या फिर शुंग वंश। तो हर्यक के बाद आया था आपका कौन सा, नंदवंश आया था। उसके बाद कौन सा आया था,
मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। पहले हर्यक वंश, नंद वंश, शुंग वंश, सॉरी मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम जुजाक भुक्ति था? जुजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो वो किसका नाम था? बुंदेलखंड का। किसका? बुंदेलखंड का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है रामायण, महाभारत, महाभाष्य, अष्टाध्यायी। तो वो था आपका महाभारत। किसने किया था? बदायूनी ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों तथा लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित है? तो 12 से 14, 14 से 18, 16 से 20 या फिर 18 से 21। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 से 18। महात्मा गांधी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वो कौन था? वो था आपका वेब मिलर था। दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद की नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन से संबंधित है? तो 66 यानी कि 66 का आपका आंसर देना है। तो वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 75। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व कौन सा है? 67 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बताएंगे आप। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे इसमें सी, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख करता है? तो वो है आपका 68 का भाग 12। ठीक, कौन सा हो जाएगा? भाग 12। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की संसद के निम्न सदन लोकसभा में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो वो है आपका कितना है? 84 सीट, यानी कि 84 जो है आरक्षित स्थान है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा है? राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला देखेंगे क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। तो आप क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय पंचांग जो है शक समूह पर आधारित है, गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये भी गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रीय पंचांग है उसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो ये आपके क्या हो जाएगा? दोनों का दोनों गलत हो जाएगा, ना एक सही है और ना ही दो सही है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है क्या कहलाता है? तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है वो होता है अलैंगिक जनन। क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। ठीक, और लैंगिक जनन में क्या होता है? नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो पानी में कौन होता है? डब्ल्यू। देखिए पानी में घुलनशील आपको अच्छे से याद करना है, तो WBC ऐसे आप याद कर सकते हैं। W से वाटर और B ये विटामिन B और विटामिन C ये क्या है? पानी में घुलनशील है। ठीक, बाकी जो बच गया वो आपका क्या है? पानी में घुलनशील नहीं है, वसा में घुलनशील है। ठीक, चलिए WBC ये हो गया आपका पानी में घुलनशील। W से वाटर, B से विटामिन B, C से विटामिन C। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन C। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? विटामिन C। ठीक, और विटामिन C से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। किस फल में होता है? खट्टे फलों में होता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। विटामिन के का क्या होता है? विटामिन के का होता है रक्त का थक्का न बनना। ठीक, ये होता है। और विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन डी से क्या होता है? तो विटामिन डी से सूखा रोग होता है, रिकेट्स होता है, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। ट्रेकोमा नामक रोग शरीर के कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है? जो ट्रेकोमा होता है ये होता है आपके कहाँ पर होता है? आँख में होता है। ठीक, ट्रेकोमा कहाँ होता है? आँखों में होता है। और क्या होता है? ट्रेकोमा हो गया। और किस जीवाणु के कारण? तो क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। अब एक्सरे की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है एक्सरे की खोज किसने की थी। तो वो थे आपके कौन थे? बताएंगे आप। विलियम कॉनराड रोटेंजन, यानी कि WC रोटेंजन जिन्हें कहा जाता है आपको। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, विलियम कॉनराड रोटेंजन या WC रोटेंजन कहा जाता है। एक्सरे की खोज की थी। ठीक, और इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब कब मिला था? 1901 ईस्वी में।
आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका हाइग्रोमीटर। कौन सा होता है? हाइग्रोमीटर होता है, ठीक। और फेडोमीटर क्या होता है आपका? जो पानी की गहराई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, फेडोमीटर, ठीक। हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ का घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। अब 75 क्वेश्चन हो गए। अब आपको बताना है कि आपने 75 में से कितने सही आंसर किए हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।